जयपुर चलते हैं, रविंद्र रैना क्या कुछ कह रहे हैं मतदान करने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है। लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा। कितना सीट आप उम्मीद कर रहे हैं? 90 आउट ऑफ 90? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। तो आपका हंग असेंबली होगा? भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी, हमारी अपनी सरकार होगी। तो जो एलओसी है इस इलाका में वोट कैसा हो रहा है और सब कुछ पूरे नियंत्रण रेखा के ऊपर जबरदस्त मतदान हो रहा है, जबरदस्त वोटिंग हो रही है और मुझे विश्वास है कि बीजेपी की शानदार जीत होगी। कांग्रेस एनसी बोल रहे 370 लेके आएंगे वो लोग जो सरकार के। चलिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इस्तेसाल किया है। यहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का बंटाधार किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। पहले हमारी कोशिश है कि बीजेपी जनता का विश्वास हासिल करे और जब बीजेपी को जनता का समर्थन हासिल होगा, बीजेपी की बड़ी जीत होगी तो मुख्यमंत्री भी होगा। जो भी होगा, चेहरा जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी इस बड़ी जीत के बाद, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद इस पर निर्णय होगा। देखिए, मुख्यमंत्री होता है, जो भी होगा स्वीकार्य होगा। बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र रैना है। जो भी होगा स्वीकार्य होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके सवाल के जवाब में रविंद्र रैना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के कहते हुए नजर आए। नौशेरा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा, अपने वोटिंग सिंबल को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, नौशेरा का कॉन्टेस्ट कितना इंटरेस्टिंग है, क्या कुछ अहम फैक्टर्स हैं यहाँ पर और कितनी आसान या फिर मुश्किल फाइट रविंद्र रैना के लिए है? 2014 में तो सीट वो निकाल पाए थे, लेकिन 8 में इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली थी। बिल्कुल चंदन, अगर हम नौशहरा सेक्टर की बात करें तो रविंद्र रैना का गढ़ माना जा रहा है और बीजेपी के लिए वोट बैंक तब बढ़ गया जब एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिला, क्योंकि ये वो इलाके हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, ये इलाके हैं जहां पर ज्यादातर एसटी पॉपुलेशन रहती है। तो कहीं ना कहीं रविंद्र रैना के लिए एक एज भी है जब से एसटी स्टेटस इन पहाड़ियों को मिला है और मजबूत पकड़ भी है बीजेपी चीफ की। और अगर हम ओवरऑल इन इलाकों की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर वोट जो है बीजेपी का बढ़ गया है। फिलहाल हम आपको मध्य कश्मीर के इलाकों की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं सुबह से कि किस तरह से यहाँ पर पोलिंग बूथ पर जो है लोगों का रश जो है शुरू आना हो गया है। लगभग 10 साल के बाद यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं और लोगों में किस तरह का उत्साह है ये हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग जो है 10 साल के बाद यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, 10 साल के बाद वोटिंग हो रही है, कैसा कुछ लग रहा है, क्या कुछ करने की जरूरत है? यहाँ आप बताइए। 10 साल के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है आपके इलाके में? अच्छा, ये ठीक हो गया। अच्छा, 10 साल के बाद वोटिंग हो रही है, आप लोग खुश हैं? हाँ, आप बात करना चाहेंगे, आप क्या क्या इश्यूज है आपके इलाके में अगर हम आज के दिन की बात करें? यहाँ तो बात नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, कारोबार नहीं है, क्वालिटी का वो भी बंद हो गया है यहाँ से। अच्छा, यहाँ कोई नहीं चलता है, गाड़ी भी हमारी खड़ा है यहाँ, सब कुछ यहाँ बंद है। ठीक, हमारे पास कोई काम नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम यहाँ हुकूमत होना चाहिए। अच्छा, हमें आराम मिल गया यहाँ से, यहाँ कारोबार होना चाहिए, हमको बनना चाहिए। तो आज 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें 1200 वोट पोलिंग, हाँ
तो मुझे बताइए, इससे पहले वोट पड़ते थे? हाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं सब। अच्छा, पढ़ते हैं। तो क्या उम्मीद है जो नया नुमाइंदा चुन के आ जाएगा, क्या क्या काम है उसको करने के लिए आप बताएं? कुछ सारे काम है, हमें रोजगार देना है। हम सिंधबाजी नाला बंद है यहाँ, हम कुछ काम नहीं कर रहा है। हमारी गाड़ी भी बेकार है यहाँ, हमें लोन है। अच्छा, बैंक वाले को दोस्त तंग कर रहा है, पैसा ज्यादा, हमारे कुछ काम नहीं है यहाँ। बिल्कुल। फिलहाल चंदन, ये ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ से महिलाओं की भी एक अलग लाइन लगी हुई है। सुबह से हम हर एक जगह पर देख रहे हैं। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से ही लोगों की भीड़ जो है जमा हुई थी, लोग आना शुरू हुए थे और फिलहाल ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस सीट की जब बात आती है तो यहाँ पर मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर बशीर मीर और उमर अब्दुल्ला के बीच में है। और खास तौर पर यहाँ पर मुकाबला तब इंटरेस्टेड बन गया जब यहाँ पर जेल में बंद फरजान बरकाती ने भी चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा और उसके बाद एआईपी से छूटे एआईपी के चीफ इंजीनियर रशीद ने भी अपना कैंडिडेट जो है गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा किया। यानी उमर अब्दुल्ला के लिए कई सारे चैलेंज अगर हम देखें तो यहाँ पर है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ये भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी के प्रॉक्सीज को जो है उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस हिसाब से यहाँ पर लोग जो है खुलकर बात कर रहे हैं कि इस इलाके में आज तक अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही दौर चलता रहा है, यानी वो दौर तो चलता रहा है और तस्वीरें आशिक हम देख भी रहे हैं, लोग कितनी बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोकसभा चुनाव में हुआ बारामूला की सीट पर, और ऐसे में गांधरबल की सीट जो है वो पुश्तैनी सीट तो है अब्दुल्ला परिवार की, लेकिन क्या लग रहा है, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आपने कैंपेनिंग को कवर किया है, आसानी से सीट निकाल पाएंगे उमर अब्दुल्ला या फिर ये सीट जो है यहां माजरा कहीं फंसता हुआ नजर आ सकता है? और यही बड़ी वजह है कि एहतियातन उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि उमर अब्दुल्ला ने जो फैसला किया 2 जगहों से लड़ने का, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनको डर था कि कहीं ये सीट जो है उनके हाथ से निकल ना जाए। क्योंकि अगर हम अब्दुल्ला परिवार की बात करें तो आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसने यहाँ से जीत दर्ज नहीं की है। हालांकि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर ही इशफाक जब्बार, जो कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, उन्होंने 2014 में भी एनसी की टिकट पर यहाँ से जीत दर्ज की। लेकिन लोगों के बीच में काफी आक्रोश है, लोग खुलकर बात कर रहे हैं कि आज तक जितने भी यहाँ पर नुमाइंदे चुन के आए उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए काम नहीं किया, जिसको लेकर आज वो बदलाव चाहते हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम लोगों से भी बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कई सारे लोग जो है यहाँ पर है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या मुद्दे हैं अगर हम गांधरबल इलाके की बात करें। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयड जी, और रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, बस मेन मुद्दे ये है। तो ये वो मुद्दे हैं। मुझे बताइए, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, डेमोक्रेसी बहाल हो रही है, लोगों का कहना है, तो कैसे देखते हैं ओवरऑल गांधरबल के लोग इस वक्त? काफी बेटर देख रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं इससे कि जो भी हम चुनेंगे नुमाइंदा वो इस पे खरे उतरे। तो उम्मीद है जो चुन के नुमाइंदा आएगा वो आपके काम करेगा इस बार। पूरे उतरे वो इस पे। जो भी हम लीडर चुने वो हमारे सुने। तो आज तक जो चुन के आए उन्होंने काम नहीं किया, उनसे नाराज? ऐसा नहीं कह सकते, वो पास्ट की बात है। अब आगे आगे फ्यूचर की तरफ देखना है। ठीक, क्योंकि आप से बात कर अच्छा लगा। मुझे बताइए, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब से गवर्नर रूल चल रहा था तो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, जगह जहां पर सड़कें नहीं थी वहां पर सड़कें बन गई। आप इससे मुतमईन हैं? उसके बारे में आप खुद देख रहे हैं कैसा चल रहा है, कैसे सड़कें, कैसा। बेटर तो ये रहता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे। बिल्कुल, वही चाहता है इंसान। एक और आखिरी सवाल मेरा, एक्सेसिबल रहता है, एक्सेसिबल रहे, उसकी एक्सेसिबिलिटी रहती है। तो आज से पहले जो है वोटिंग कम होती थी, इसकी वजह से कोई भी नुमाइंदा जो है चुनकर अब देखने में आया है कई जगहों पर हमने देखे जहां पर वोटिंग जो है कम होती थी, आज वहां पर लोग खुल के सामने निकल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये एक बदलाव है? हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर लोग आ रहे हैं। हर किसी की प्रॉब्लम है, ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
बस ये चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। देखिए चंदन, लोगों की रिएक्शंस लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, खासतौर पर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो मुद्दे हैं। हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना, रोड्स कनेक्टिविटी, बिल्कुल, लोग जो है आशिक अपने मुद्दों को लेकर काफी क्लियर हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं इस गांधरबल की सीट पर? अगर हम समीकरणों की बात करें, कौन कौन से वो अहम समीकरण हैं जिनको तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो साधने की कोशिश करते हैं? क्या परसेंटेज वाइज यहां पर नजर आता है समीकरण? बिल्कुल, अगर हम आज से पहले इलेक्शंस की बात करें तो काफी कम परसेंटेज पोल रहता था। लोग जो है टाउन्स जितनी भी एरिया है वो डिस्टर्ब रहते थे, जिसकी वजह से लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज जो है खुल के सामने लोग निकल रहे हैं। हमने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ पर 60% जो है लोग घरों से बाहर आए, उन्होंने वोट डाला। और वजह यही थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट लोग चाहते हैं। यहाँ पर आज हालात सामान्य है, जिस हिसाब से यहाँ पर आतंक और अलगाववाद का असर रहता था, लेकिन आज लोगों के बीच में कोई डर और खौफ नहीं है। पहले ये डर रहता था, जो भी कोई वोट डालने के लिए निकलता था तो उसको अपनी जान का खतरा रहता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बिना खौफ और डर के यहाँ पर लोग अपनी बात रख रहे हैं। आज मुल्क से अलग होने की बात नहीं हो रही है, बल्कि आज डेवलपमेंट, रोजगार, बेसिक फैसिलिटीज के लिए लोग जो है घरों से बाहर निकले हैं। और 10 सालों के बाद इस चुनाव को यहाँ पर फेस्टिवल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि खुलकर जिस हिसाब से बाइकआउट रहता था इन इलाकों में 0% पोलिंग होती थी, लेकिन आज तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि ये टाउन है, ये कोई गांव देहात नहीं है, बल्कि ये गांधरबल का टाउन है, जहां पर पोलिंग जो है कम होती थी। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह की ये तस्वीरें हैं, लगभग 8 बजने वाले हैं और 8 बजने से पहले की ये तस्वीरें वाकई तौर पर जो है ये खास तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखा रही है मध्य कश्मीर के गांधरबल टाउन की। और इस टाउन की अगर हम बात करें, लोगों की जुबानी आपने सुना कि लोग किस चीज के लिए वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर बार बार लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, डेवलपमेंट, यहाँ पर सड़कें बननी चाहिए, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज होनी उमर चाहिए। अब्दुल्ला पहुंचेंगे क्या गांधरबल में? पोलिंग बूथ पर कार्यक्रम है क्या उनका? बिल्कुल, फिलहाल उमर अब्दुल्ला जो है सोनवार में अपना वोट डालेंगे, लेकिन उसके बाद जो है हर एक पोलिंग बूथ जहां से वो लड़ रहे हैं, ये भी पता चला है कि वो हर एक पोलिंग बूथ का विजिट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सीट जीतना जो है काफी अहम है। क्योंकि पारिवारिक तौर पर अगर देखा जाए तो आज तक उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला ने इस चुनावी जितना भी जहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो उन चुनावों में इस सीट में उन्होंने हमेशा जीत दर्ज की। तो उनके लिए ये सीट जीतना जो है काफी अहम रहेगा और उनके करियर के लिए भी। खासतौर पर अगर हम देखें जिस हिसाब से लोकसभा इलेक्शंस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने उनको 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, तो अब उमर अब्दुल्ला के लिए यहाँ से सीट जीतना जो है काफी बशीर अहम अहमद माना मीर की जाएगा। क्या स्थिति नजर आती है गांधरबल की सीट पर? पीडीपी की टिकट से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। उनका क्या कैंपेन रहा, किस तरीके से, क्या कुछ वादे इरादे उनके नजर आए चुनाव प्रचार के दौरान? बिल्कुल चंदन, अगर हम बशीर मीर की बात करें जो कि पीडीपी के कैंडिडेट है और 2014 में भी उन्होंने गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और काफी कम मार्जिन, लगभग 1000 से ज्यादा वोट से उन्होंने जो है यहाँ से जो है हारा। और उनके मुकाबले में इशफाक जब्बार ने यहाँ पर जीता, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैंडिडेट थे। लेकिन बशीर मीर जो है सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर है। यहाँ पर फाइट नेक टू नेक अगर देखें तो बशीर मीर वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री अगर हम कहें उमर अब्दुल्ला के बीच में है, और नेक टू नेक फाइट है। लोगों की भीड़ जो है उनके साथ चल रही है और सोशल एक्टिविज्म भी करते हैं। बशीर मीर की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा फेमस है इस इलाके में और लोग उन्हें चाहते हैं, काफी युवा है और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी जो है अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड से ये तस्वीरें हैं कि जो भी आज अच्छा, तक एक चीज जिन्होंने और भी अहम यहाँ है पर- इस चरण में 20 डेलीगेट्स जो हैं वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं और अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जाकर वो देखेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश पूरे विश्व को ये भी दिखाने की है कि पाकिस्तान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर जो झूठ फैलाता है
वो ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से बेअसर बेनकाब नजर आता है जब ये तमाम जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो अलग अलग पोलिंग बूथ्स का जायजा लेंगे। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जिस हिसाब से ईसीआई ने पहले यहाँ पर इलेक्शंस की डेट अनाउंस की, तो उसके बाद सबसे पहले ये हालात देखे गए कि वाकई तौर पर हालात सामान्य है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जम्मू के इलाकों को किस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां से घुसपैठ की कोशिश की गई। यानी इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना, खास तौर पर जब यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए और किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। एक अगर हम देखें तो एक चैलेंजिंग सूरत हाल रहती है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। फिलहाल की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से लोकसभा इलेक्शंस अच्छे खासी तादाद में लोगों की भीड़ निकली और खास तौर पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही है जम्मू के इलाकों में। अभी भी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव में किस तरह से लोग जो है निकल रहे हैं और लोगों की राय भी ये डेलीगेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई तौर पर लोग क्या कुछ चाहते हैं। ग्राउंड से इनसे बात हो रही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है कश्मीर में। कश्मीर के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के लिए अपना हक ढूंढ रहे हैं। यानी आज कोई मुल्क से अलग होने की बात नहीं कर रहा है। आज किसी का डर नहीं है। आज बिना खौफ के लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें सिक्योरिटी लेवल पर जो है तमाम तर तैयारियां मुकम्मल और लोग जो है खुलकर बेखौफ होकर इन पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं, जो कि लगातार हम आपको तस्वीरों के भी जरिए दिखा रहे हैं कि लोगों में कोई डर नहीं है, लोगों में कोई खौफ नहीं है। आज बेसिक मुद्दों के ऊपर जो है ये वोटिंग होनी है। ठीक है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में मत